सो हाई एवरीवन, दिस इज़ मी। होप आप लोग मुझे जानते हैं। अगर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई विल शेयर द इंस्टाग्राम लिंक। प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई पेज। डेफिनेटली आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान जाएंगे। ओके, सो आज मैं अब आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। एंड टुडे आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई पास्ट, अबाउट माई करियर, लाइक हाउ स्टार्टेड माई करियर, सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग करते हैं। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी मैं, बहुत छोटा सा करूँगी। और मैं आपको बता दूँगा, इस सुबह का बज रहा है 3। ऐसे ही होता है यार, ठीक है। ओके, सो गाइज, जब हमने लाइक स्टार्ट किया था अपना करियर, तो आई स्टार्टेड माई करियर विद द टिकटॉक। हाँ, सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा आपको कि अब की हूँ, बट मैं बहुत पुरानी हूँ इस लाइन में। सो आई स्टार्टेड माई करियर विद द टिकटॉक विद माई लिटिल सिस्टर। शी इज़ माई लव। तो मैं पहला यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल नेम है, दिस इज़ दी साहिबा इमो खान, एंड शी इज़ माई लव, शी इज़ माई सिस्टर। वो मेरा नेम नहीं है, तो मैं आज आपको अपना नेम भी क्लियर कर देती हूँ। माई रियल नेम इज़ साहिमा सईद खान। सो मैं बहुत ज़्यादा अपनी सिस्टर को प्यार करती हूँ। तो हमने जब करियर स्टार्ट किया था, तो हमने साथ करियर स्टार्ट किया था। आज भी हम साथ ही हैं, ठीक है। बट अब मेरी बहन एक और दूसरा लाइक पेज भी रन कर रही है। मैं उसकी भी आईडी आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो गाइस, हमने जब स्टार्ट किया था ना करियर, तो हम इतना अमीर नहीं आप बोल सकते, बिकॉज वी लिव ऑन रेंटेड हाउस वगैरह चीज़ें। बहुत बड़ी फैमिली है हमारे पास। वी हैव 7 सिबलिंग्स इंक्लूड माई सेल्फ। बट लेकिन किसी और व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मेरी फैमिली में कौन कौन है, कौन नहीं है, एवरीथिंग, ठीक है। चलो, तो गाइस, जब हमने करियर स्टार्ट किया था, तो हमारे पास इतना कोई महंगा फ़ोन नहीं था। तो मेरे भाईजान ने एक फ़ोन ख़रीदा था। तो वो सुबह काम पर जाया करते थे। तो हम लोग क्या किया करते थे, उनके उठने से पहले, बिकॉज वो नाइट ड्यूटी करते थे, तो जब वो घर आ जाया करते थे, तो सुबह फजर में मैं और मेरी सिस्टर, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने लैपटॉप की वीडियोस और हमारा बैकग्राउंड वगैरह, हमारा घर वगैरह, एवरीथिंग। तो गाइज़, बहुत स्ट्रगल हमने चीज़ें देखकर बाहर निकले हैं। तो हम ना गाइस क्या करते थे, जब हमारा भाई सो रहा होता था ना, तो तभी ही वीडियो बना लिया करते थे और उनके आईडी से पोस्ट कर दिया करते थे। और हमने स्टार्ट करा था राउंड टू हेल के लाइक डायलॉग्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे हमारे। एंड वी हैव क्रॉस द अराउंड 1 लाख प्लस फेम वगैरह ऑन देयर। तो गाइज़, अब वो हमारा जब 1 लाख कंप्लीट हुआ, उस पर तो टिकटॉक बंद हो गया। एट दैट टाइम आई वॉज रियलाइज़ कि यार अब ये सब चीज़ें बर्बाद रहीं, टाइम बर्बाद रहा, एवरीथिंग, इतने एफर्ट्स वगैरह सब बर्बाद रहा। लेकिन नहीं गाइस, लिटरली आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, मैं वहाँ से आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है, लिटरली नहीं होती है। तो ऐसा रहा, हमने फिर इंस्टाग्राम बना लिया अपनी छोटी के नेम से। एंड हमने वहाँ स्टार्ट किया। तो उस टाइम पर हमारे 2020 की बात है, 2020 या फिर 19 समथिंग की, उसी टाइम की बात है। तो गाइज़, क्या हुआ था, हमारे पास ना सिर्फ 100 व्यू मैक्सिमम, इट्स मैक्स व्यूज़ गाइज़ व्हाट आई रिसीव्ड। तो हमें हमेशा यही लगता रहता था, बट इसमें सबसे जो बड़ा रोल रहा है ना गाइज़, वो मेरी मम्मा का रहा है, बिकॉज शी इज़ सो गुड गाइज़। और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इन एवरी सिचुएशन, हर चीज़ में, कॉज वी आर मुस्लिम एंड वी डू नॉट हैव लाइक मच अपॉर्चुनिटीज़, आप बोल दो, कुछ भी कह दो, बट हमारी मम्मी ने हमको बहुत सपोर्ट किया। एंड लिटरली जब फैमिली सपोर्ट होता है, यू विल डू अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। तो हमारी मम्मी का सपोर्ट रहा, हमारी फैमिली सपोर्ट रही, एवरीथिंग। मेरे अब्बू जब तक ज़िंदा रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट चीज़ें करी, ठीक है। कभी हमें इस तरह घर में नहीं बांध के रखा, वो सारी चीज़ें करी। चलो खैर, अब ये पर्सनल में नहीं जाते, हम अपने करियर की बात करने के लिए आज मैंने व्लॉग बना रही हूँ। तो गाइज़, क्या हुआ था, हमने जब टिकटॉक एरा स्टार्ट करा था, वो बंद हो गया। फिर हमने इंस्टाग्राम पे फोर्स किया। इंस्टाग्राम पे जब हमने स्टार्ट किया, वी हैव रिसीव 100-200 व्यूज़ बस। लेकिन हमने उसे कंटिन्यूसली रखा, मेहनत करी, दिन ब दिन मेहनत करी। फिर हमारी धीरे धीरे वीडियोस उठने लग गई 2-3 साल में। और टुडे आप जानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अब 1.1 मिलियन हो गए हैं और 1.2 मिलियन होने वाले हैं। तो डेफिनेटली गाइज, एक टाइम था हम 1 रुपया उस सोशल मीडिया के थ्रू नहीं कमा पाते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी टुडे, मतलब नाउ टाइम
बहुत कुछ है। तो गाइस तुमने बहुत सुन ली मेरी दुख भरी कहानियाँ। अब ये बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए मेरे को सालों साल कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आप सोचो कि मैं इस 10 मिनट के व्लॉग में अपने 5-6 साल का करियर, 6-7 साल का करियर नहीं बयान कर पाऊंगी। तो लाइक हमें मूव ऑन करना चाहिए इन सब चीज़ों से। अब आ जाती है बात इंस्टाग्राम की। गाइस इंस्टाग्राम हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ साथ हम लोग बढ़ते रहे, ठीक है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी बढ़ोगे, बट मेरे से एक चीज़ पे मेहनत नहीं होती गाइस, यूट्यूब जाके मैं अब स्टार्ट किया है, अब ये व्लॉग बना रही हूँ। धीरे धीरे इंशाल्लाह इस पर भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहना इस पर भी। अब आ जाती है बात, जब गाइस मैंने फर्स्ट इवेंट अटेंड किया था इन दिल्ली, सो आई वॉज वर्क सो हार्ड गाइज। ये है बात सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाली। और मेरी फैमिली को तो ऐसा लगता है, मैं अपनी बहन को बताने बैठती हूँ ना गाइज, वो भाई वो बोलती है तू अपना स्ट्रगल मत बताया कर मुझे। मतलब दिस इज़ लाइक आप ऐसे हंसी में डाल रहे हो उसको, बट भाई मैंने सर्वाइव किया है। दैट वॉज, मैं पहली बार अकेले रुड़की टू दिल्ली सफ़र करके एक इवेंट अटेंड करने जाती हूँ, जिसमें मुझे दिल्ली का ज़ीरो नॉलेज है। समझ रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता, वहाँ की मेट्रोज़, वहाँ की रैपिडो, मतलब नथिंग, कुछ मुझको वहाँ का नॉलेज नहीं है। तो मैंने क्या करती हूँ गाइज, मैं यहाँ से अपनी लोकल बस पकड़ती हूँ, और लिटरली अब मुझे लोग बाग कहेंगे यार तुम इतनी सीधी भी हो। मुझको सच में, आप यकीन मानना, मेरे को ये जो बस ऑनलाइन बुक कर लेते हैं ना, सीरियसली मेरे को इसका भी नहीं पता था। तो मैंने क्या करा, नॉर्मल बस अड्डे पे से बस पकड़ी, मैं दिल्ली उतर गई। दिल्ली उतरी मैं कश्मीरी गेट, सिर्फ मुझे एक ही जगह पता थी दिल्ली में, वो है कश्मीरी गेट। ओह माय गॉड गाइस, दिस इज सो अमेजिंग पॉइंट। तो गाइस मैं जब कश्मीरी गेट पहुंच गई, मुझे वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा फर्स्ट इवेंट था मॉडल टाउन, एंड अगर कोई लोग दिल्ली से मुझे देख रहे होंगे तो डेफिनेटली नोज। तो गाइज मैं जब पहली बार मॉडल टाउन के लिए गई हूँ, एंड आई वर्क सो हार्ड गाइज, मुझे रोना भी आता है, हंसी भी आती है खुद के ऊपर। तो मैंने धक्के खा के, बिकॉज दिल्ली के लोग कहते हैं दिल वाले हैं, लेकिन गाइज वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। मेरे से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया इवेंट की लोकेशन तक पहुँचाने के लिए। और अब मैं तुमको इसके लिए यहाँ पे रोने वाली कहानी इसलिए बताने वाली हूँ गाइस। जब मैं पहली बार दिल्ली गई थी ना, तो मैं अपने साथ नॉर्मल स्लीपर नहीं लेकर गई थी। मतलब मैं जो जूते पहन गई वन टाइम के, मतलब वापसी सफ़र के लिए, एक कोई कैजुअल फिट या फिर कैजुअल स्लीपर वगैरह नहीं लेकर गई। मुझ बेवकूफ़ ने क्या करा, अब आप ये सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। मैंने इवेंट अटेंड किया। इवेंट अटेंड करने के लिए जब मैं वहाँ पहुँची, तो मैं जितनी मैं हूँ बोलने वाली, वहाँ जाके मेरी टैटे फिस हो गई, क्योंकि गाइस इतने सारे लोग उस इवेंट में अटेंड ऑलरेडी थे। उन्हें देखने के बाद मैं इतनी घबरा गई थी भाई, मतलब हर दुनिया कंटेंट क्रिएटर है क्या भैया, क्या कर रही है पब्लिक। कोई बात नहीं गाइस, मुझे एक रूम मिला, मैंने चेंज आउट किया एंड मैं बाहर निकली। तो मेरे साथ मेरा जो बैग था, कॉज आई डो नॉट ट्रस्ट टू एनी वन, तो मैंने अपना बैग, अपना थैला अपने साथ ही रखा। इवेंट में जिस सोफे पे मैं बैठी थी, मैंने वहीं अपना रख लिया सामान, एंड मैंने इवेंट अटेंड कर लिया। इवेंट अटेंड करके मुझे शाम में ही वापसी लेना था। शाम में जब मैंने वापसी लिया गाइस, तो मैं कश्मीरी गेट तक तो धक्के खा के पहुँची गई दूसरे लोगों के साथ। पहली बार जब मैं मेट्रो में बैठी, मेरे को इवेंट से एक लड़की मिल गई थी, उसने मुझे पहली बार सफ़र करवा दिया, तो उसके संग सहारे मैं कश्मीरी गेट पहुंच गई। अब यहाँ पे बात समझो, कश्मीरी गेट पे आप लोग जानते हो कि बहुत सारे एग्जिट गेट हैं, पर कश्मीरी गेट से मेट्रो से निकलने के बाद आपको बस अड्डे तक पहुँचना पड़ता है 12 नंबर पे, अगर आपको उत्तराखंड की बस चाहिए। ओके, तो गाइस क्या हुआ था, मैं ना एग्जिट गेट नंबर 1 से बाहर आ गई। अब जब मैं बाहर आ गई, तो मैंने ना अपनी हील्स जो इवेंट में अटेंड करी थी, जिन हीलों को, उन्हीं में ही मैंने सफ़र कर लिया घर के लिए। मुझे लगा चल यार पहुंच ही जाऊंगी। वो हील मैंने उतारी नहीं, एंड वो मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी न्यू की न्यू, तो उसने ना मेरे पीछे से पीछे से सारा छील दिया था पैर। तुम लोगों को नहीं पता, लड़कियों को वाली बातें पता है कि भाई जब आप नई स्लीपर पहनते हो तो पीछे से काट देती है। अब गाइस क्या हुआ, मैं ले दे के उन्हीं स्लीपर में गेट नंबर 1 से मैंने एग्जिट किया, एंड गेट नंबर 1 से लोकल बस मिलती हैं। मैं भाई साहब वहाँ पे चले जा रही हूँ, मेरे पैरों में से खून निकल रहा है लिटरली गाइज, और आई वॉज क्राइड कॉज वहाँ पे बारिश पड़ने वाली थी। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं थी रुकने के लिए, एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि गाइज जब मैं वहाँ से चले जा रही हूँ, मुझे एक अंकल से जाके 1 किलोमीटर बाद पता चला कि बेटा आप गलत जगह पर हो, आप यहाँ से राउंड घूम के आपको बस अड्डे के लिए आप पता करो जगह। बस अड्डे
कि अंदर से भी बस मिलेगी एंड बाहर से भी बस मिलेगी। अब भाई साहब मैं अब यहाँ पर ये यूट्यूब है, दैट्स वाई गाइज मैं यहाँ पे कुछ गाली वाली वगैरह नहीं बक के बात करूँगी। मतलब सीरियसली दिमाग की भाई हो गई, मतलब लंका लग गई मेरे भाई। मैंने एक ऑटो वाले से बोला, मैंने कहा भैया यार मेरे को छोड़ दोगे क्या? तो वो बोलता है कि 500 रुपये। मतलब मैं ऑलरेडी 10-20 हज़ार के इवेंट में आई हूँ, मैं तेरे को 500 रुपये दे दूँगी, मतलब मैं क्या बचा के ले जाऊँगी? चलो ठीक है, हंसो मत। खैर चलो, खैर वही बात नहीं गाइस। मैं जैसे तैसे करके मैं थोड़ी थोड़ी भीग गई, बारिश आ गई। मतलब मैं कितनी पक्की हूँ तुम ये देखो। मैंने कोई ऑटो में पैसे नहीं दिए गाइस। मैं लोगों से पूछ पूछ के पैदल पैदल खून निकला और रखा है मेरे पैरों में, और मैं लिटरली पहुँच जाती हूँ बस अड्डे में। एंट्री करने के टाइम पे वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। वो चेक क्रॉस करने के बाद वहाँ पे काउंटर्स होते हैं बहुत सारे, लाइक सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं उन लोगों ने। तो मैंने वहाँ जाके एक पता करा, उस पर लिखा हुआ था क्योंकि उत्तराखंड रूट की बस। तो उन्होंने बताया कि बेटा आप नीचे ऐसे आगे सीधे जाओ, सीधे जाके एक्सकेलेटर से नीचे उतरना, देन आपको नंबर्स दिखने लग जाएंगे। तो 12 नंबर पे आपको बस मिल जाएगी, 11 और 12 दोनों पे, उत्तराखंड एंड यूपी डिपो। भाई अब मैं जैसे तैसे करके मतलब लिटरली मैं वहाँ पर पहुँच गई। और मैंने जब बस में बैठी हूँ गाइज, मैं मतलब भीग चुकी थी पूरी, समझ लो। एंड मेरे पेन इतना हो गया था, लैग में इतना पेन था मुझे, और मैं पूरी किच किच हो रखी थी बिल्कुल। ज़िंदगी में मैं पहली बार अकेले सफ़र करके दिल्ली गई, दिल्ली से वापस आई। और उसमें जब मेरा फर्स्ट इवेंट हो गया था ना, तो सबसे ज़्यादा पता है मुझे दुख किस बात का हुआ? जब मैंने अपने कमेंट बॉक्स पढ़े। बिकॉज वो एक सॉन्ग इवेंट था तो डेफिनेटली यू विल मेक रील विद द आर्टिस्ट, जो सॉन्ग में आर्टिस्ट होगा। एंड ठीक है, सबके अपने अपने कंटेंट होते हैं। आप डांस रील बना रहे हो, लिपसिंग रील बना रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, वट एवर योर चॉइस। तो गाइज वहाँ हमारा सॉन्ग प्रमोशन था, तो डेफिनेटली सॉन्ग प्रमोशन तो रील बनानी पड़ेगी। एंड वो मेरी कोई पर्सनल रील भी नहीं थी कि बैक शॉट आ गए, फ्रंट शॉट आ गए, ब्ला 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 ब्ला, कुछ नहीं। एक स्टेज का वीडियो था। स्टेज मतलब लाइक जहाँ पर आर्टिस्ट के साथ मेरे को रील बनानी थी। और सच बताऊँ ना, जिन बंदों ने कमेंट किया था उनकी औकात भी नहीं है वहाँ तक पहुँचने की। कॉज वो इन्विटेशंस होते हैं एंड जिनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं। मैं पहली बार उस टाइम पर प्रेरणा, कन्नू, प्राची, मन्नू, बहुत सारी लड़कियों से मिली हूँ जो आज मेरी दोस्तें हैं। मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी। उस टाइम पर मेरे करीब 4-4.5 लाख फॉलोअर्स थे एंड वो लोग ऑलरेडी मिलियन पे बैठी थी, ठीक है। तो मिलियन वाले लोगों को मिलता है वहाँ पर इनविटेशन स्टेज पे परफॉर्मेंस का विद दी लाइक सपना चौधरी, मासूम शर्मा सर हैं, मतलब अमन जाजी हैं, हर्ष गहलोत हैं। मैंने ऐसा हरियाणवी का कोई इंडस्ट्री में मैं मोस्टली मैं ऐसा मानती हूँ। और अजय हुड्डा सर हैं कि मैंने जिनके साथ काम नहीं किया ऑन मेक रील में, ठीक है। तो गाइज़ मेरे को रेगरेट तब हुआ, रेगरेट क्या मतलब अफसोस समझ लो आप इस चीज़ को। दुख हुआ बहुत लोगों की सोच समझ के जब मेरी रील अपलोड हुई एंड लोगों ने उसमें इतने अब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल करे, बहुत गंदा गंदा बोला। बट अब बोल दिया भाई, तुम्हारी ये सोच थी, आप इस लायक हो, आप इतना सोचते हो, आपकी मेंटालिटी यहीं पर आके पॉज्ड हो गई है। दैट्स वाई मेरे को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। आप सोचो, बको, गाली दो, मत दो, किसी को जो मर्जी है करो, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली आई एम ऑन कैमरा राइट नाउ, मेरी जूती पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग मुझे नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जो लोग लाइक मुझे ऊपर से पुल करने की कोशिश करते हैं ना कि नहीं जी आजा नीचे आजा, मैं नहीं आने वाली हूँ गाइस। उस टाइम पे सोचा था कि मिलियन होंगे तो आई विल वर्क हार्ड, राइट, और आई डिड। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बिग बॉस में जाऊँगी। और डेफिनेटली गाइस अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी मुझे और आप लोग का प्यार दिया, तो मैं उन लोगों को दिखाऊंगी जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि नहीं है कुछ करियर। मैं बिग बॉस जाके दिखाऊंगी एंड इंशाल्लाह मैं वहाँ विनर भी बनकर आऊँगी, ठीक है। तो गाइज़ मेरा सिर्फ इतना बात है, हर आदमी मेहनत करता है अपने परिवार को पालने के लिए। अगर आपके अंदर आपको लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर खुद का कोई टैलेंट है, टैलेंट छोड़ो गाइस, तुम्हारे अंदर एम है खुद के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए, यू वांट टू बिकम एन स्टार,
तो गाइस आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? समझो, कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, हर चीज़ को तुम लोग पा सकते हो, है ना? मैं एक लड़की होके वाली बात बोल रही हूँ। इफ़ यू आर अ मैन तो यार तुमको हर चीज़ अलाउड है, कभी भी निकलो, कभी भी जाओ, कुछ भी करो यार, प्लीज़ डू। भाई कुछ नहीं रखा, 4 लोग कहते हैं, सबके कहते हैं, मेरी फैमिली के नहीं गाइस, मेरे ख़ानदान के नहीं, इवन मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली, मेरा मोहल्ला नहीं, सबके कहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके कहते हैं। आप लोग को क्या करना है, अगर आप मेरी तरह सोचते हो, आपके मिलियन हो, आप एक अच्छी अर्निंग सोर्स कमा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? कम मेहनत में, मतलब मेहनत है गाइस, लेकिन और मज़दूरों को देखने के अकॉर्डिंगली अगर आप सोचो, किसी की 8 घंटे 9 घंटे नौकरी भी करोगे, नहीं करोगे? करोगे ना डेफिनेटली। जब पढ़ाया घर वालों तो कमा के दोगे ही, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ठीक है? और बहुत सी लड़कियों को ऐसा लगता है शादी हो के आपको नहीं होता भाई, वहाँ जाके भी आपको चूल्हा रोटी करनी पड़ती है, तो मेहनत करनी है, और जब करनी है तो अपने लिए करो, खुद के लिए। और मैं इस चीज़ में बहुत दीवानी हूँ गाइस, मैं आपको दिखूँगी इंशाल्लाह। बस, तो अगली मिलती हूँ किसी व्लॉग में अपनी अनदर स्ट्रगल के साथ यार। और हाँ, आपको पता है मैंने ना एक विराट कोहली सर का इंटरव्यू देखा था, उसमें ही वॉज सेड कैट आप अगर अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं तो यू नॉट से कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप कहो कि आप लर्न कर रहे हो चीज़ें। तो गाइज़ मैं अपने लर्निंग पोर्शन पे हूँ, जहाँ मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, लोगों से सुन रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, एवरीथिंग। और मैं आगे बढ़ती रहूँगी, सुनती रहूँगी, सुनाते रहो। बाय बाय, टाटा, सी यू।